आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और जुड़िए हमसे। देखिए दोस्तों, बीएड का बाहर होना लगभग 100% तय हो गया है। बीएड आज अपनी जिस दशा में है उसके लिए कहीं न कहीं वो स्वयं उत्तरदायी है, ठीक है। और रही बात है कि देखिए अन्य चीज़ों की अपडेट हम देते रहेंगे और जो और भर्तियां हैं उसमें बीएड वाले सम्मिलित रहेंगे। प्राइमरी में भी अब बीएड को एंट्री नहीं मिलेगी, सुनिश्चित हो गया है। क्योंकि केंद्र सरकार का भी जो तर्क है, किसी न किसी प्रकार से इनके प्रकारण पुराने भर्ती के आवेदकों को बचाना है। और केंद्र सरकार ने भी इस पे हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। और रही बात यह कि देखिए, जिन लोगों को ये लगता है कि वो विरुद्ध में वोट डाल करके केंद्र सरकार को हटा देंगे या कर देंगे, वो कर देंगे, तो बहुत से ऐसे बीएड वाले विचारधारा वाले लोगों का ये मंतव्य है कि केंद्र ने प्रयास तो किया ही, अपनी ओर से उन्होंने आपको शामिल किया। बाहर कराने वाली कांग्रेस है, वो कांग्रेस ने आपको बाहर कराया। रही बात है कि देखिए, प्राइमरी के अतिरिक्त बहुत सी भर्तियां हैं जिसमें बीएड वाले सम्मिलित होंगे और अपनी तैयारी करेंगे। तो ये सुनिश्चित है कि बीएड बाहर हो रहा है और अंतिम मोहर जो है सोमवार को लग जाएगी इस पर। बीएड पूरी तरीके से बाहर हो रहा है। रही बात है कि देखिए, कतिपय ऐसे लोग हैं जो कि अनाट शनाट आपके बारे में आपके बीच में बयान देते रहते हैं। मैं खरी बात करने में विश्वास रखता हूँ। हमें जो बात बताई गई उसके अनुसार ये कि बीएड को एलिजिबल ही नहीं माना जा रहा है प्राथमिक के लिए, वो माध्यमिक के लिए ही एलिजिबल रहेगा। तो प्राइमरी में एक तरीके से देखा जाए तो उनके लिए भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सोमवार को हो सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती और आपका प्राइमरी की 2011 की टीटी मेरिट की भर्ती, ये सभी भर्तियां रद्द हो जाएं। और इसका अगर बैड इफ़ेक्ट और ज़्यादा आगे बढ़ता है तो भले चाहे 14 साल से कोई नौकरी कर रहा हो, चाहे 15 साल से, इस पर विस्तारीकरण इसका रहेगा और ऐसे लोग बाहर हो सकते हैं। नहीं है तो कम से कम आपका ये 69,000 भर्ती में चयनित लोगों के ऊपर तो संकट 100% मंडरा रहा है। पुरानी भर्तियों को इस बात का रोना रोया जा सकता है कि उनका में चूँकि ब्रिज कोर्स था और पहले से ही सिस्टम था, तो सारी चीज़ें इस पे डिसीजन कोर्ट को लेना है। सोमवार को इस पे महत्वपूर्ण सुनवाई लगी है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें बाहर होना तय है। क्योंकि कहीं न कहीं न्याय नहीं कर पा रहे, इंसाफ नहीं हो पा रहा है। तो जब इंसाफ नहीं हो पा रहा है तो ऐसे लोगों को ढूंढ करके उसका क्या औचित्य है, आप ही बताइए, है ना। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से सारी चीज़ें हो रही हैं। और दोस्तों, मैं ये बता देना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, सभी भर्तियों की तैयारी हो रही है और इस पर भी बहुत जल्दी विज्ञापन आएगी। जूनियर एडेड में प्राइम बीएड वाले मान्य हैं, वो उस पर मान्य भी रहेंगे। अब जूनियर एडेड की भर्ती हर साल आया करेगी, सुपर टेट भी टाइम से हुआ करेगा। स्टेप बदलने जा रहा है। देखिए, माध्यमिक की भी टीईटी होगी, बिना टीईटी के अब किसी का कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होगा। किसी प्रकार से कोई शिक्षक भर्ती में फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। हर एक में टीईटी अनिवार्य है और टीईटी पास करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी ढंग से कार्य हो रहा है, चल रहा है सारा कुछ। मैं आप सबके थ्रू ये बात पहुंचाना अपना कर्तव्य समझता हूं कि देखिए, बहुत दिनों से इस बात को लेकर के तर्क वितर्क सब चलते रहे, है ना। और इन तर्क वितर्कों को तमाम सोशल मीडियाज़ के माध्यम से लोगों ने प्रचारित प्रसारित किया। अभी कल के ही पेपर में कई जगह वायरल हुआ नियमावली को लेकर के। मैंने कहा था कि जो लोग अर्जी फर्जी नियमावली दिखा रहे हैं आपको बार बार, 40 साल दिखा रहे हैं, वो फर्जी न्यूज़ है। और आज देखिए, पेपर ने भी पुष्टि कर दी, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी पुष्टि कर दी कि जो नियमावली तैर रही है, जिसको लेकर के बड़े बड़े वीडियो बनाए जा रहे हैं, कतिपय लोग हैं वो तो व्याख्या करने के लिए बाकायदा डिजिटल
बोर्ड पे आ रहे हैं, बता रहे हैं कि अब ये लोग फार्म नहीं भर पाएंगे, अब ये लोग ये नहीं कर पाएंगे, ये देखिए ने मौलवी में दिया है। अरे यार, व्यूज़ बढ़ाने के लिए इतना अपना स्तर न गिरा लो, इस प्रकार का अपना स्टेटस स्तर न गिरा लो कि लोग बाद में गालियां देने लगे, वो वाली सिचुएशन ना ले आओ। और मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा तो वार्निंग के साथ में, हमारे चैनल पे कमेंट करने वाले अगर अभद्र कमेंट करेंगे तो उनका सीधा रास्ता जेल ही होगा ठीक है। क्योंकि देखिए, मैं कानून में भी मेरे पास भी डिग्री है, एक प्रवक्ता भी, अधिवक्ता भी। हमसे अगर कानून लफाजी करेंगे या बदतमीजी करेंगे, मैं जो कह रहा हूँ अपने चैनल पर कह रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, अपना नेट खर्च कर रहा हूँ, अपने विचारों को पहुँचा रहा हूँ। जो हमसे सहमत हैं वो देखते हैं, जो नए सहमत हैं उनको मिर्ची लगती है, देखते वो भी है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आकर के, है ना, संस्कार बोलते हैं, अपने बदतमीजी करते हैं। ये नहीं जानते कि आज का सोशल मीडिया का ज़माना है, हथकड़ी तक लग जाती है लोगों को, है ना। कई ऐसे रहते हैं, देखिए, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ़, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ़ अनाप शनाप बकते रहते हैं, और ऐसे लोगों का क्या हश्र होता है वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है। तो सोशल मीडिया आजकल बहुत, आप किसी भी फ़ोन से कोई भी वेबसाइट बनाए हों, अगर आपने बदतमीजी की तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है, सब निकालवा लेते हैं डिटेल। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका मंतव्य, आपका विचार, आप सभी का, अगर किसी को लगता है कि हम गुमराह कर रहे हैं, तो जहाँ पे आप गुमराह नहीं हो रहे हैं वहीं की वीडियो देखिए। हमारे यहाँ गुमराह होने वाले जितने देख रहे हैं हमारे मित्र, वो पर्याप्त हैं, ठीक है। और रही बात ये कि देखिए, चैनल का डेवलपमेंट हमें चाहते हैं कि इसका विकास हो, तो इसके लिए हम राजनीतिक खबरें भी देने जा रहे हैं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि नए लोग इस पे जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि है ना, नए लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। हमें नए लोगों को जोड़ना है लगातार। और बीएड वाले अभी भी प्रयास अगर कर दे तो उनके लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है। जब साथ नहीं दे रहे हैं तो हमने भी उनके लिए हाथ खड़े कर दिए हैं कि भैया, जब आपका समर्थन नहीं तो हम आपके लिए क्यों परेशान हैं, है ना। आपका समर्थन नहीं तो आपके लिए हम प्राइमरी की लड़ाई क्यों लड़ें। आपके मन में हमारे चैनल के प्रति कोई निष्ठा ही नहीं है ना। अब इक्का दुक्का लोग जुड़े हुए हैं जो मजबूती से वो करते हैं। अब जैसे, अब देखिए, आ रहा है 21 वाला, 20 वाला, 21 वाला, 16 वाला और 21 वाला सुनवाई, इसके लिए हियरिंग शुल्क, ये आज क्या कहते हैं, तारीख भी अब देखिए नज़दीक ही आ रही है। 6 तारीख हो गई, लेकिन नहीं तो नहीं। सबमिट करने वालों की प्रक्रिया क्या रहेगी, लास्ट में जा कर के इक्का दुक्का लोग देंगे, तो ऐसे सुनवाई कैसे करवाई जाए। दीजिए, सब लोग दीजिए। अगर इच्छुक हैं कि लड़ाई अंतिम चरण में है, जीत हासिल हो, तो जमा कीजिए, और नहीं कर सकते तो ना करें। सीधे तौर पे मैं सीधे तौर पर बोलता हूँ। और इस बार की सुनवाई मेरे विचार से आखिरी ही होगी। और ये भी बोल देना चाहूँगा कि भेजने से पूर्व हमसे व्हाट्सएप पे पहले चर्चा कर लें, उसके पश्चात फिर आप बैलेंस भेजें। क्योंकि देखिए, कानून की लड़ाई में खर्चा तो आता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। आपके लिए ये जो ऑफ़र है 9 तारीख तक रहेगा। 9 तारीख को चूँकि 9 संवत्सर शुरू हो रहा है, तो एक दिन के लिए उसी तारीख तक के लिए ऑफ़र है। 6 तारीख है, 6, 7, 8, 9, 4 दिनों के अंदर अगर आप नोट्स बुक करना चाहते हैं करेंगे तो आपको एक नोट्स साथ में 2 नोट्स फ्री मिल रहा है। ये सिर्फ 9 तारीख तक के लिए ऑफ़र है। पूरे नवरात्रि में नहीं दे पाएंगे ऑफ़र, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुकिंग हो रही है इस माध्यम से, तो इतना हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास अतिरिक्त बर्डन पड़ रहा है, ठीक है। 3000 की चीज़ हम आपको 1000 में उपलब्ध करा रहे हैं, तो तैयारी कीजिए। और जिनको भी चैनल से जुड़ना है, जिनको ये लगता है कि बेहतर उनके लिए हो सकता है, वह चैनल के साथ में अवश्य आएँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो सार्थक लगी होगी, ठीक लगी होगी, और आपके लिए अच्छा कर पाने की स्थितियाँ हैं, तो आप हमारे साथ में जुड़ेंगे दोस्तों। और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। 92 19 16 67 52 पर केवल व्हाट्सएप करें अगर आपको चाहिए तो नोट्स हमारा। और बस यही सब सारी चीज़ें कहनी है, बाकी सब अच्छा ही है। आगे भी कोशिश से जारी है, कोशिश से परवान चढ़ती रहती हैं, अपने ढंग से, अपने हिसाब से सारी बातें, सब कुछ हो रहा है और सब कुछ अच्छा होगा।
मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, है ना, कि सब कुछ बेहतर होगा। आगे आप लोग देखते जाइएगा तो आगे आगे क्या होता है। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो। और फिर उम्मीद करूँगा कि हो सकता है बीएड का कल्याण हो, लेकिन अब इसकी उम्मीदें जो है घटती ही जा रही हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं आप बीएड वाले ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि किनका साथ देते हैं उनका साथ जो उन्होंने आपका हमेशा आपके लिए गड्ढा खोदने का काम किया, और जो हम लड़ाई लड़ते रहे हमारा साथ देने से आपको परहेज रहा हमेशा। तो भैया ये आपकी लड़ाई है, आप जाके आराम से लड़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारा जो अपना कार्य है वो कार्य हम करते रहेंगे, वो कार्य हम कर रहे हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ।